श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम मंगल प्रदोष के दिन, जिसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है, उस कथा का संपूर्ण पाठ करने वाले हैं। भक्तों, प्रदोष व्रत करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और निसंतान स्त्रियों को संतान का सुख मिलता है। और जब भी प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे और भी विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी की कृपा के साथ साथ श्री हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। जीवन में जितने भी मंगल ग्रह दोष आदि व्याधि संकट हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ की प्रदोष काल के समय में पूजा करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। व्रती मनुष्य को सुबह स्नान ध्यान के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर व्रत को प्रारंभ करके शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग पूजन करने के बाद भगवान शिव की धूप दीप बेलपत्र भांग आदि से विधिवत पूजा करके अंत में प्रदोष व्रत कथा को पढ़ना या फिर सुनना चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्रत बिना कथा के अधूरा रहता है। कथा समाप्ति के बाद भगवान श्री भोलेनाथ जी को ऋतु फल का या फिर शुद्ध सात्विक, जिस भोजन में लहसुन और प्याज ना पड़ा हो, उसका भोग लगाकर उसके बाद अपने व्रत को खोलना चाहिए। जो आपने भगवान शिव को भोग लगाया हो उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके ही प्रदोष व्रत का पारणा करना चाहिए। भक्तों, भौम प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन रखा जाने वाला प्रदोष व्रत है, इसीलिए इस दिन शिव चालीसा के साथ साथ हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए। ये पाठ बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। इससे जीवन के सभी समस्त संकट दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, चलिए अब आरंभ करते हैं मंगल प्रदोष यानी भौम प्रदोष व्रत की कथा। अंत में हम सुनेंगे बजरंग बाण का पाठ। श्री सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। हे ऋषियों, अब मैं आप सभी को उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह मंगल प्रदोष का व्रत किया और वह मोक्ष को प्राप्त हुई। इसी कथा को सुनकर मनुष्य का कल्याण हो सकता है, तो आप सब भी इसे ध्यानचित्त होकर सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। बुढ़िया को श्री हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका पूजन करती और भोग लगाती थी। इसके अलावा वह बुढ़िया मंगलवार को न तो घर लीपती और न ही मिट्टी खोदती थी। उसका यह संकल्प था। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी समय बीत गए तो एक बार श्री हनुमंत जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की निष्ठा की परीक्षा करें। तब श्री हनुमान जी साधु का वेश बनाकर उस बुढ़िया के द्वार पर जा पहुँचे और इस प्रकार पुकारने लगे, है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? वृद्धा ने जैसी यह पुकार सुनी तो वह जल्दी से बाहर आई और बोली, महाराज, क्या आज्ञा है? कृपा कर हमें बताइए। तब साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, माई, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करने की इच्छा है। कृपा करके तू थोड़ी सी जमीन लीप दे ताकि मैं वहाँ बैठकर भोजन कर सकूं। तब यह बात सुनकर वृद्धा तो बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में सोच विचार कर उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी काम कहें मैं वह तुरंत करने को तैयार हूँ, परंतु मैं लीपने और मिट्टी खोदने का काम नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी साधु रूपधारी श्री हनुमान जी ने उनसे बारंबार यही कहा कि तू घर लीप दे। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा,
माई माई, अगर तू लीपना नहीं चाहती तो तू अपने बेटे को बुला दे, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने जैसे ही यह सुना, उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, परंतु वह अपना वचन हार चुकी थी। वह लीपना भी नहीं चाहती थी, तो ऐसे में उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने पुत्र मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के पास कर दिया। साधु महाराज ऐसे ही मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने वृद्धा के ही हाथों से वृद्धा के पुत्र मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। तब बुढ़िया आग जलाकर दुखी मन से अपने घर के अंदर जा पहुंची। घर के अंदर बैठकर बूढ़ी माई बहुत दुखी मन से, बहुत ही कष्ट से रो रही थी। इधर साधु महाराज जब भोजन करने के लिए बैठे, तब उन्होंने उस बुढ़िया माई से कहा, माई, अब तुम अपने बेटे को भी बुलाओ ताकि उसके साथ मैं भी बैठकर भोजन कर सकूं। तब श्री साधु जी के इस प्रकार कहने पर वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, हे महात्मन, अब कृपा कर मेरे पुत्र का नाम लेकर मेरे हृदय को और मत कष्ट पहुंचाइए। लेकिन इतना सब कहने पर भी साधु महाराज अपनी ही बात कहते रहे। वे कहते रहे कि अरे माई, तुम एक बार अपने पुत्र को पुकारो तो सही। साधु महाराज के बार बार कहने पर अंततः बूढ़ी माई को अपने पुत्र मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता मुस्कुराता हुआ घर में दौड़ा दौड़ा आया। मंगलिया पुत्र को जीवित जागता देखकर वृद्धा को तो अत्यंत आश्चर्य हुआ और वह आनंद और प्रेम से भर गई। वह साधु महाराज जी के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। जैसे ही वह उनके चरणों में गिरी, साधु वेशधारी हनुमान जी भी भाव विभोर हो गए और हनुमान जी ने अपने असली दिव्य स्वरूप के उस बूढ़ी माई और उसके पुत्र को दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। तब श्री हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर बुढ़िया माई को लगा कि जैसे उनका जीवन ही धन्य होगा। वृद्धा को समझ आया कि उनके व्रत का संपूर्ण फल आज उन्हें प्राप्त हो गया, उनका जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने उस बूढ़ी माई और उसके पुत्र मंगलिया पर अपनी कृपा की। हे श्री हनुमान जी, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर और उसके पुत्र पर कृपा की, वैसे ही सभी व्रती भक्तों पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। भक्तों, भौम प्रदोष व्रत की कथा पूर्ण हुई। आइए अब आज मंगलवार के दिन सुनते हैं बजरंग बाण का पाठ, जिसके केवल पठन और श्रवण मात्र से ही श्री हनुमान जी की कृपा से जीवन के समस्त कष्टों का, संकटों का नाश हो जाता है और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जैसे कूदि सिंधु मही पारा, सुरसा बदन पैठि विस्तारा। आगे जाय लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता ने रखी परम पद लीना। बाग उजारी सिंधु महबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार मारी संघारा, लूम लपेटी लंक को जारा। लाह समान लंक जरि गई, जय जय धूनी सुरपुर में भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु उर अंतरयामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होई दुख करहु निपाता।
जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सूर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हठीले, बैरी ही मारो वज्र की कीले। गदा वज्र ले बैरी ही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। ओमकार हुंकार महाप्रभु धाओ, वज्र गदा हनु विलंब न लाओ। ओम ही हनुमंत कपीसा, ओम हूँ हनु अरि उर्सीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा, नाही जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डर पत नाही। पाय परो कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब के को हराओ। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिचास निशाचर, अगिन वैताल काल मारी मर। इन्हें मारु तो ही शपथ राम की, राखऊ नाथ मर्याद नाम की। जनक सुता हरिदास कहाओ, ताकि शपथ विलंब न लाओ। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसह दुख नाशा। चरण शरण कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब के गोहराओ। उठु उठु चलु तो ही राम दोहाई, पाय परौ कर जोरी मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हाँ 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 कत देत कपि चंचल, ओम सम सम समी परान खल दल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जेहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापै, तातै भूत प्रेत सब कांपै। धूप दे अरु जपै हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति कपि भजै, सदा धरे और ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान।